बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अल एग्जाम माय डियर गाइस। उम्मीद आप खैरियत से हैं और हमारे साथ भी खैरियत से चल रहे हैं। तो अभी चूंकि आजकल में जो बात कर रहे हैं, वंस अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू आर एबल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट योरसेल्फ विद प्रोनाउंसिएशन। मैंने आपको बताया था कि देखो किसी भी लैंग्वेज के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक चीज क्या बोला, वोकैबुलरी, वोकैब अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या बोला, दूसरी चीज ये है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अगर आपको ये तीन चीजें आती है तो गाइस आप यकीन कर लें आपको कोई भी लैंग्वेज दुनिया की आ सकती है, राइट। तो हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियोस प्रोनाउंसिएशन के हवाले से देख ली और आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया है और मैं खुश हूं। और अगर आप ये छोटी छोटी मेरी टिप्स को फॉलो करते रहोगे तो होपफुली यू विल बी गुड इन ऑर्डर टू स्पीक वेरी वेल। व्हेनेवर यू स्पीक यू विल एंजॉय एट द सेम टाइम। सो माय डियर गाइस, what is this that is going to be talked about today? इसका ताल्लुक है ईडी एंडिंग के साथ। आपको मालूम है कि वर्ब हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन सा वर्ब होता है भाई, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप ईडी लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं रिपीट है तो रिपीटेड, रिपीटेड। इसी तरह से आप कहते हैं अटैक, अटैक्ट, अटैक्ट। तो आपको पता चल गया ईडी लगाने से रेगुलर फॉर्म। और कभी आपने देखा होगा पुट 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 कर देते हैं, यानी पुट किया, पुट किया, पुट किया। फर्स्ट फॉर्म भी पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट, थर्ड फॉर्म भी पुट। इसका मतलब है वो है इर्रेगुलर वर्ब, जो रूटीन में नहीं आता, यानी जिसमें ईडी लगाएंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। वो कौन सा वाला हो गया, वो हो गया रेगुलर वर्ब। और उसके अलावा बाकी सारे इर्रेगुलर, जैसे देखें कैच, कॉट, कॉट, तो वो इर्रेगुलर वर्ब। तो अभी जो इर्रेगुलर वर्ब हम बात कर रहे हैं वो है हमारी रेगुलर वर्ब्स के बारे में। तो रेगुलर वर्ब्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर गाइस, वो है ईडी एंडिंग को हमने बोलना कैसे। तो 3 बातें हो सकती हैं। ईडी एंडिंग जब भी आती है तो आपके पास 3 तरह से आप उसको बोल सकते हैं। कभी आप पी ईडी को टी में कन्वर्ट करके बोलते हैं, कभी आप डी की सूरत में बोलते हैं और कभी इड की फॉर्म में। तो इसको अगर हम बोलना चाहेंगे हम कहेंगे छ बोलते हैं, ड बोलते हैं और इड। यानी जब ईडी एंडिंग होती है तो देयर आर द 3 पॉसिबिलिटीज दैट हाउ वी आर स्पीक देम। हमें उनको बोलना कैसे, उनको प्रोनाउंस कैसे करना। जैसे देखें यहाँ पर आई हैव रिटन 3 एग्जांपल्स फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए 3 मिसालें और बड़ी अच्छी खूबसूरत, बिल्कुल एकदम। अब हमने बोला इसको KICKED। आपने देखा कि किक जो है एक रेगुलर वर्ब है, हमने इसके साथ ईडी लगाया, ईडी लगाया तो हमने बोल दिया इसको किक्ड। टी की आवाज आ रही, किसकी, टी, किक्ड। ट ट ट साउंड इज देयर एट द एंडिंग, यानी ईडी जो है वो टी की आवाज दे रहा है। इट इज गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड एज छ, छ। तो किक्ड। उसके बाद देखें यहां पर है MOVED, यहां पर जो ईडी है वो दे रहा है मूव्ड, बी की आवाज दे रहा है। और इसके बाद है आपका रिपीटेड, और रिपीटेड में आपने देखा कि ये जो ईडी है ये इड की आवाज दे रहा है। So I have given you 3 different types of the pronunciation which are related to ED ending, ED ending के लिहाज से। अब यहाँ पर I have written, तो पॉइंट याद रख लें, ये 3 बातें यहाँ पर 1 2 3 बात याद रख लेंगे तो everything will be okay with you guys। और आपकी pronunciation तो क्या बात है, कमाल हो जाएगा। तो जैसे है MISSED और हम इसको पढ़ेंगे मिस्ड, ट साउंड के साथ। मिस्ड कहना, मिस्ड, ड कहना गलत है। वी आर टू से मिस्ड, मिस्ड, मिस्ड। और इसी तरह से KISSED, तो यहां पर भी ईडी जो है वो टी की आवाज देगा। वी आर से किस्ड, किस्ड, ट साउंड। इस तरह से पफ्ड। अब ये पफ्ड नहीं कहना हमने, पफ्ड, पफ्ड, पफ्ड। प साउंड इज देयर इन द बिगिनिंग, लेकिन यहां पर जो ईडी है वो टी की साउंड दे रहा है। आपने देखा दिस इज टी साउंड, दिस इज अ टी साउंड, दिस इज अ टी साउंड। एंड आल्सो हियर व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अटैक्ड, अटैक्ड, आप ये नहीं कहोगे कि अटैक्ड, ड नहीं बोलना। ड बोला तो वैसे आपको पता है ना आपकी फ्लुएंसी पे बुरा असर पड़ेगा। In order to have the good pronunciation, in order to make your fluency, what we have to do, we are to follow this very rule। हमने इस रूल को फॉलो करना है, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। अगर किसी लफ्ज के आखिर में एस आए, SH शीन की आवाज आए, CH चे की आवाज आए, फ साउंड एफ की आवाज आ रही है, ख के की आवाज आ रही है, पे की आवाज आ रही है, क्या करने वाले हम भला, हम वहां पर बोलेंगे टी साउंड के साथ। यानी जो आपका
ईडी है वो साउंड देगा टी की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है एस, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो अब एस के बाद ईडी लगा रहे हैं और ये जो ईडी है टी की आवाज दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका एफ है, और जो कि यहाँ पर हमने मेंशन किया फर्स्ट साउंड मेंशन की है, तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया पफ्ट ट की साउंड आ रही है, और यहाँ पर के इस्तेमाल हो रहा है। द लास्ट साउंड इज ख साउंड है, के की आवाज है एट द एंड, और उसके बाद हम ईडी लगा रहे हैं, ये वाला ईडी। तो आपने देखा अटैक्ट टी की आवाज। अब क्या पता चला, हमें इस बात का पता चला कि अगर कोई लफ्ज एंड होता है स साउंड पे, शीन की आवाज पे, च की आवाज पे, फ की, एफ की आवाज पे, ख फ, तो वहां पर ईडी, जो ईडी है वो टी की आवाज देगा। फाइनल, इज इट गुड? बस जरा इन लेटर्स को ज़हन में रख लो। एक्चुअल इन लेटर्स को ज़हन में रखने की जरूरत की, इनकी साउंड को ज़हन में रखने की जरूरत है। फिर दूसरी बात आ गई, जैसे किसी लफ्ज के आखिर में टी और डी आता है, तो वहां पर हमेशा जो ईडी एंडिंग है, ईडी एंडिंग जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया, वो आपको इड की आवाज देगा। जैसे ट्रीट था, आपने ईडी लगा दिया तो ट्रीटेड, आपको पता चला कि ईडी जो है इड की आवाज दे रहा है। फिर यहाँ पर वांटेड, इसमें भी एंड पे टी आया हुआ था, उसकी वजह ये जो ईडी है ये आपको इड की आवाज दे रहा है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज, यहाँ पर आखिर में डी आ रहा है, डी की आवाज, तो फिर ईडी जो आ गया वो फ्लडेड डिड, इड की आवाज आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई। फिर यानी जब भी टी और डी आखिरी साउंड्स होंगी, उसके बाद जो ईडी आएगा वो इड की आवाज देगा, इड, आईडी, इड। फिर इसके अलावा बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स, यानी ये वाले और ये वाले, इनको निकाल लें, बाकी कहीं साइड पे रख लें, तो क्या होगा, वो हमेशा डी की आवाज देगा। जैसे देखें, र्यून, ईडी लगाया, र्यून्ट। अब ड साउंड, तो तीसरी वाली साउंड मैंने यहां पर मेंशन की, ड साउंड आपको मिलेगी। स्ट्रगल्ड, इसको स्ट्रगल्ड कहना गलत होगा ना, टी नहीं लगाना, क्योंकि देखें यहां पर ग साउंड है, ग, और इसमें तो ग शामिल नहीं, जीम की आवाज, गाफ की आवाज यहां पे शामिल नहीं। स्ट्रगल्ड, तो आपने ड लगाया। नतीजा क्या निकला? बड़ी सादा सी बात, हमने अगर ईडी लगाना है तो तीन साउंड्स हमारे पास है, एक है टी की आवाज यानी ट साउंड, दूसरा है ड साउंड, तीसरा है इड। और जब भी टी और डी आएगा और उसके बाद ईडी लगता है तो इड की आवाज आती है। जब भी स, श, च, फ, ख, फ ये आता है तो हमेशा ईडी जो है वो आपको टी की साउंड देगा। आखिरी बात, इसके अलावा जितने लफ्ज हैं वहां पर डी की साउंड आएगी। आपकी कमेंट्स की जरूरत है, इसको शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं प्लीज, हम आप लोगों को ईमेल भी यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, उस ईमेल को देखकर आप मुझे ईमेल पर भी भेज सकते हो, यहाँ पर कमेंट्स भी कर सकते हो जो आपके मसाइल होंगे। आई विल बी हैप्पी दैट इफ यू हैव कॉन्टेक्ट विद मी। सो अल्लाह हाफिज, एंजॉय योर लाइफ।